आज हम लोग चर्चा इस पे करना चाह रहे हैं कि बिहार के राजनीतिक में बदलाव कैसे हो। चूंकि जब तक जन जन के मानस पटल पे ये बिहार के बारे में और बदलाव के बारे में ये भावना नहीं जागृत होगा, तब तक बिहार नहीं बदल सकता है। क्योंकि यहाँ जो राजनीतिक पोस्ट पे बैठे हुए जो भी राजनीतिक व्यक्ति है, तो कुछ लोग तो योग्य हैं और बहुत सारे लोग अयोग्य हैं। तो जितने परसेंटेज लोग योग्य हैं, जो लीड कर रहे हैं, उतना तो अच्छा काम हो रहा है। लेकिन जितने अयोग्य लोग हैं, उनसे काम संभल नहीं पा रहा है। अभी के समय में देख लीजिए, किसी भी लीडर के पास चले जाइए, कोई एप्लीकेशन लेकर के उसके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि उस एप्लीकेशन का रिप्लाई विद इन अ फ्यू सेकेंड दे सके। क्योंकि जब तक वो एप्लीकेशन 10 लोगों को पढ़ाएगा नहीं, जब तक समझेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास अंडरस्टैंडिंग पावर ही नहीं है, उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है, उनके पास वो टैलेंट ही नहीं है जिससे कि वो डिसीजन ले सके। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लीडर का मीनिंग क्या होता है। लीडर इज द पर्सन हु हैज कैपेसिटी टू लीड द कॉमन पीपल। लीडर का अर्थ होता है कि जो सामान्य लोगों को लीड कर सके। लीड मतलब नेतृत्व कर सके, उसको आगे बढ़ा सके। तो आगे कैसे बढ़ाएंगे? लीडर का विजन बहुत आगे तक का होना चाहिए। लीडर का मीनिंग है कि जो कॉमन पीपल से बहुत आगे सोच सके, जहां तक जनता की सोच नहीं जाती है, जहां तक जनता की सोच 10 साल 20 साल बाद जाएगी, उस विजन को लीडर का काम है अभी देखना। तभी तो 20 साल बाद जो प्रॉब्लम आएगी उसको सॉर्ट आउट अभी कर लेगा। यही है लीडर का गुण। और अगर ऐसा गुण नहीं है तो वो लीडर बनने लायक नहीं है। अभी के समय में देख लीजिए, जो भी स्टेट है, अगर आगे बढ़ रहा है तो वो लीडर के दम पे बढ़ रहा है। समस्याएं तो हर जगह होगी, समाधान हर जगह होगी, लेकिन समस्या का समाधान करने का तरीका अलग अलग है। अभी के समय में जब सारे विश्व में कोरोना वायरस आ गया, तो देख लीजिए, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को देख लीजिए, तो क्या हो रहा है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने देखा, मनीष सिसोदिया जी ने देखा कि अब कोरोना वायरस में हम स्कूल खोल नहीं सकते हैं, हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, हमारे बच्चे का कैरियर चौपट हो जाएगा। उन्होंने क्या किया? इमीडिएट डिजिटल मोड में एजुकेशन को कन्वर्ट कर दिया। इमीडिएट डिजिटल मोड में एजुकेशन को कन्वर्ट कर दिया और सभी बच्चों को एक्सेस दे दिया। अब सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे बढ़ रहे हैं और उनका कल्याण हो रहा है। फिजिकल मोड ना हो करके वो डिजिटल मोड हो गया। पढ़ाई रुका नहीं, लेकिन वही जिस स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर को खुद एजुकेशन के बारे में पता नहीं है, तो यही डिजिटल मोड 10 साल 20 साल 25 साल बाद आएगी, जब सारे दुनिया में डिजिटल मोड आ जाएगा। कोई भी काम जहां के एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेट न हो, जहां का मेडिकल मिनिस्टर मेडिकल से संबंध न रखते हो, जहां की स्थिति ऐसी होगी, तो वहां तो दुर्दशा होना तय ही है। यहां के 70% से 80% जो लीडर्स हैं, उनके पास सेल्फ वर्किंग कैपेसिटी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है। बस वो दौड़ते रहते हैं, लेकिन उनमें रियल कैपेसिटी नहीं है। और यही कारण है कि ही इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम ऑफ द कॉमन पीपल। इसलिए वो कॉमन लोगों के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। और जब वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे लीडर एजुकेटेड हो, हमारे लीडर में कैपेसिटी हो, हमारे लीडर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हो, तो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी देख लीजिए, दिल्ली के ही मुख्यमंत्री को ले लीजिए, तो देखिए कितने बड़ी महामारी कोरोना आया
और इजी टू सॉल्व कर दिया, बिल्कुल आसानी से उसे सॉल्व कर दिया। और अपने यहाँ के जो भी लोगों हैं उनका व्यवस्था ऐसा कर दिया जो लोग उसका नकल कर रहे हैं। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देख लीजिए, प्राइवेट स्कूल से बच्चे को निकाल करके अभिभावक गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज बेटर गवर्नमेंट स्कूल एंड बेटर एजुकेशन सिस्टम। और यहां देख लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे को निकाल करके अभिभावक प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई न पढ़ाई का सिस्टम है, न स्ट्रक्चर का सिस्टम है, कोई सिस्टम ही नहीं है। तो जहां का लीडर अगर कैपेबल है तो गवर्नमेंट स्कूल का सिचुएशन ये हो गया कि उसमें ट्रस्ट हो गया, उसमें नॉलेज हो गया, उसका वर्किंग कैपेसिटी स्पेशल हो गया, सब कुछ बेटर हो गया, वर्ल्ड वाइज कंपैरिजन में आ गया। और जहां का लीडर अयोग्य है तो वहां सारी स्थिति उल्टा है। इसीलिए अभी जस्ट 2-3 महीने में इलेक्शन आने वाला है। हम लोगों को मिल करके ऐसे लीडर का सिलेक्शन करना है जिसके पास सचमुच लीडिंग कैपेसिटी हो। पार्टी किसी की भी हो, लीडर बेस्ट होना चाहिए, जिसके पास विजन हो, जिसके पास मिशन हो, जिसके पास दूरदर्शिता हो, जिसके पास वर्किंग कैपेसिटी हो, जिसके पास टैलेंट हो। हमारे यहाँ की क्या स्थिति है? तो यहाँ की तो ये स्थिति है कि जो मैट्रिक भी पास नहीं हो सकता है ढंग से, उसको मुख्यमंत्री के रूप में, कैंडिडेट के रूप में घोषित किया जाता है। अब होगा क्या? अब वो तो जिसके पास खुद ही नॉलेज नहीं है, वो कितना नॉलेज को हायर करेगा? जिसके पास खुद ही प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, वो कितना प्रैक्टिकल नॉलेज हायर करेगा? जिसके पास खुद ही स्पीकिंग कैपेसिटी नहीं है, कितना स्पीकिंग कैपेसिटी को हायर करेगा? मतलब ये है कि टैलेंटेड पर्सन को ही हम सिलेक्ट करें। पार्टी कोई भी हो, हमें जात से हटकर, हमें धर्म से हटकर, हमें विकास के मुद्दे पे हमें वोट करना है। हमें बिहार को आगे बढ़ाना है, हमें बिहार को हर एंगल से आगे बढ़ाना है। और हर पोस्ट पे, ये नहीं कि हमें सिर्फ मेन लीडर को देखना है, हमारे यहाँ हर पोस्ट पे, हर जगह पे बेटर पर्सन होना चाहिए। और इसके लिए हमें क्वालिफाइड पर्सन को ही सिलेक्ट करना चाहिए और इसके लिए हमें कदम बढ़ाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग सोचते ही रह जाएंगे और ये कोसते ही रह जाएंगे कि हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है और पिछड़ा ही रहेगा। अगर हम कदम उठाते हैं, हम थोड़ा सा कदम उठाते हैं तो जितने भी अयोग्य लीडर है वो खुद ही मार्केट से बाहर हो जाएंगे, क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। धीरे धीरे जो योग्य लीडर है वो आ पाएंगे। अच्छे लीडर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? इसलिए नहीं आ पा रहे हैं कि उनको समर्थन नहीं मिल पा रहा है। बुरे लीडर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको लोगों का समर्थन मिलता है। लोगों का समर्थन क्यों मिलता है? क्योंकि धर्म के नाम पे वो लड़ते हैं, वो जात के नाम पे लड़ते हैं, वो समाज को टुकड़ा टुकड़ा करते हैं और फिर जीत जाते हैं। इसीलिए हमें जात से हटकर, हमें धर्म से हटकर, हमें विकास पे वोट करना है, हमें विकास के मुद्दे पे लड़ाई करना है। और हमें हमारे समाज में ये भावना फैला देना है कि हम विकास पे ही वोट देंगे। अगर ऐसा करते हैं तो खुद ही लीडर, जो भी नेता है, वो मजबूर हो जाएगा, विकास की बात करेगा, विकास पे सोचेगा और विकास के लिए ही सब कुछ करेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।